हेलो दोस्तों, NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 17 पार्ट 2 ये आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और एक भी दिन की नागा नहीं होनी चाहिए। अगर नागा होती है ना, पढ़ने में भी नागा करेंगे तो फिर लाइफ में जो है ना नागा ही होती रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मन लगा कर पढ़िए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया एंड मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में उगाई जाती हैं। तो उन सारी क्रॉप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। और दूसरी चीज़, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। देखिए, आपका कंट्रीब्यूशन और आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, टू सस्टेन द चैनल। ठीक है, योर पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन इज़ रियली नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जब आप आए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ वी विल सी इन दिस वीडियो ये दो टॉपिक, कौन से? क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया और मेजर क्रॉप्स। क्रॉपिंग पैटर्न इन द सेंस कि कितने प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न हैं। हमारे पास वैसे 3 प्रकार के हैं, वो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं, सारे पढ़ने वाले हैं। मगर आपको क्रॉपिंग पैटर्न जो है ना याद रखने पड़ेंगे। मेजर क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए वीट और राइस हो गए, तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, कुछ क्रॉप्स जो आपकी बुक में दी हुई हैं, वो उनमें से अगर आप 3-4 क्रॉप भी याद रख लेते हैं ना, और ये याद रख लेते हैं कौन सी, क्या नाम है, क्रॉप जो है वो किस रीजन में और किस सीज़न में उगाई जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगा आपको। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि आप जब स्टडी करते हैं तो आपसे कभी कभी आपके जो यार दोस्त हैं वो पूछते होंगे कि भाई क्या स्टडी का पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है, क्या तेरा पैटर्न है फॉलो करने का, या कौन सी स्टडी का ये जो हिस्ट्री पढ़ रहा है या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहा है किस पैटर्न से पढ़ रहा है। तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं, मैं जो ना अरुण सर की क्लास देख रहा हूँ तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो ना अपने पैटर्न को बता सकते हैं कि इस तरीके से सर ने पढ़ा, इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो आपके पैटर्न अलग अलग है ना। किसी समय पर आपने जो ना आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो उठा लिया, किसी पर्टिकुलर समय पर एक सब्जेक्ट है वो उठा लिया, यानी 2 घंटे के लिए ज्योग्राफी पढ़ लिया तो 2 घंटे के लिए बायो पढ़ लिया, 2 घंटे के लिए हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटे के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया। तो ऐसे आपके पैटर्न हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना वो डिफरेंट है। एक पर्टिकुलर समय में कितने प्रकार की क्रॉप किस जमीन पर उगाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। सिंपली जो डेफिनेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ एन एरिया ऑफ अंडर डिफरेंट क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और फिर ये जो ना चेंजेस हो जाता है, इसमें चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग क्रॉप जो है उगाई जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, उन सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। जैसे कि सॉइल हो गया, सॉइल का टाइप, किस सॉइल टाइप पर आप क्या चीज़ उगा रहे हैं तो वो भी मैटर करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि देखिए वाटर इंड्यूसिव यानी वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप होती हैं, अगर आप उन्हें उगाओगे वाटर डेफिसिट रीजन में, तो कहीं ना कहीं जो है एक रैशनल चीज़ नहीं होगी। आप वहाँ पर अपने जो है ना टाइम भी बर्बाद करो, समय भी बर्बाद करो, अपना जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं आप बर्बाद कर रहे हो। तो इंडिया जो है ना काफ़ी बड़ी कंट्री है और यहाँ पर काफ़ी सारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना वो यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न के साथ साथ काफ़ी प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो भी उगाई जाती हैं। यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न जैसे कि राबी, खरीफ और जैद, ये 3 सीज़न होते हैं, इनमें ही जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, कल्टिवेट करी जाती हैं फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, अब आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब सॉइल के बारे में यहाँ पर बात होगी कि इस प्रकार की सॉइल है, तो वो सॉइल के लिए आप जो है ना एक बार 13वां चैप्टर देख लीजिए। ठीक है, नीचे उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। ठीक है, वहाँ से आप इजीली उसे रीच आउट कर सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी जो सॉइल्स हैं वो कवर करा दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप की बात करें तो इसको जो ना स्प्रिंग में हार्वेस्ट करा जाता है और विंटर में उगाया जाता है, यानी अक्टूबर में इसकी खेती की जाती है, फिर इसको हार्वेस्ट करा जाता है मार्च के संदर्भ में, मार्च के अराउंड इसकी जो फसल है वो काटी जाती है। इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम और पीज। ठीक है, वीट, बार्ले, ग्राम भी आते हैं इसी में और पीज भी आते हैं। ग्राम मतलब चने, जो काले चने होते हैं ना वो। ठीक है,
अब आते हैं हमारी खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये जो है ना समर क्रॉप है और मानसून क्रॉप है। इसको जुलाई में लगाया जाता है फर्स्ट रेन में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कौन कौन सी जो है किस किस प्रकार की क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो चीज़ क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती है, जैसे कि मिलेट्स, कॉटन, और सोजा, शुगरकेन, टर्मेरिक और पैडी, राइस, मेज़, मूंग, ग्राउंडनट और रेड चिलीज़, ठीक है। ये सारी जो क्रॉप्स हैं उगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आप पिक्चर देख सकते हैं, पैडी हो गया, पैडी यानी चावल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैडी और ये मेज़ और यहाँ पर ये बाजरा और यहाँ पर ये ज्वार, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स जो है ना उगाई जाती हैं इस सीज़न में, खरीफ सीज़न में, ठीक है। मगर आपको ये भी याद रखना होगा कि जो सीज़न है ना वो अलग अलग वैरी करते हैं। खरीफ सीज़न साउदर्न इंडिया में कुछ और होता है और जो नॉर्दर्न इंडिया में कुछ और होता है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी जैद क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप है वो मार्च से जून तक के बीच में होती हैं, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीनों का इनका समय होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। तो जैद क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स आती हैं। और जो हमारे गर्मी की क्रॉप होती है ना, जैसे कि मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया और कुकुरबिटेकस हो गया, ठीक है। तो कुकुरबिटेकस फैमिली में वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिटरगर्ड हो गया, पम्पकिन और रेज गर्ड हो गया और अदर क्रॉप जितनी भी हैं। तो सारी की सारी जितनी सब्जी वगैरह भी है ना तो वो भी यहीं पर आती हैं, मगर सबसे ज़्यादा सब्जियाँ देखने के लिए मिलती हैं हमें विंटर सीजन में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो जैद क्रॉप, राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप होती हैं हमारी। अब देखिए डिफरेंसेस दिखाऊँ, डिफरेंसेस अगर हम देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में खरीफ सीज़न में, जो कि मानसून सीज़न में भी चलता है, मानसून जुलाई से अक्टूबर तक चलता है 120 दिन का। इसमें नॉर्दर्न इंडिया में राइस, मेज़, मिलेट, कॉटन, ज्वार, बाजरा, अरहर, चिलीज़, रेड पीज, सोया, शुगर केन और टर्मेरिक उगाई जाती है। वेयरएज अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्रा और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में राइस, बनाना, शुगर केन, वेजिटेबल, टर्मेरिक, जिंजर एंड ग्राउंडनट उगाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें रबी सीज़न में, जो पहला सीज़न आता है रबी का, नवंबर से जनवरी के बीच में 90 दिन का सीज़न होता है। यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में वीट, मूंग, उड़द और मस्टर्ड उगाई जाती है, ठीक है। और वहीं पर सदर्न इंडिया में पीज, उड़द, शुगर केन, ग्राउंडनट और मिलेट्स उगाए जाते हैं। और जो अगला सीज़न आता है जनवरी से मार्च तक का, जो पूरा का पूरा रबी का सीज़न होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का होता है। तो सेकेंड क्रॉप वीट, मूंग, उड़द और मस्टर्ड, ठीक है। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स की। कुछ वैरायटीज़ हैं ऐसी जो फूड क्रॉप्स हैं और कुछ वैरायटीज़ हैं ऐसी जो नॉन फूड क्रॉप्स में आती हैं, जैसे कॉटन वगैरह हम देखेंगे अभी। अब फूड ग्रेन की बात करें, फूड ग्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर वीट है, राइस है, मेज़ है, मिलेट एंड पल्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर कैश क्रॉप की बात करें, कॉटन, जूट, शुगरकेन, टबैको एंड ऑयल सीड्स, ये कैश क्रॉप होती हैं जो प्रॉफिटेबल होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती हैं, जहाँ पर एक प्रकार की क्रॉप ही लगाई जाती है। मैंने आपको प्लांटेशन क्रॉप बताया, जैसे कि टी, बनाना और कोकोनट, ठीक है। टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर। हॉर्टिकल्चर में सारे के सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। अब हम जो मेजर क्रॉप्स हैं ना इंडिया में जो उगाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बात करें सबसे पहले जो फूड ग्रेन्स की, इनको फूड क्रॉप्स भी बोला जाता है। तो पैडी यानी जो आपने देखा होगा मूंजी जो लगती है, मूंजी को क्या बोलते हैं, चावल जो लगते हैं उसको पैडी कल्टीवेशन बोलते हैं। देखिए सदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा ये एक तरीके से स्टेपल फूड क्रॉप है, ठीक है। फूड क्रॉप है सबसे ज़्यादा, मतलब एक मुख्य खाना है सदर्न इंडिया में। और जो कोस्टल एरियाज़ है ना वहाँ पर जो फिश करी के साथ खाते हैं और चिकन करी वगैरह के साथ चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। इवन ये जो कल्चर है वो स्प्रेड हो रहा है नॉर्थ इंडिया में भी, ठीक है। तो ये जो क्रॉप है ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। अब ये जो है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, यानी पानी जो हवा में नमी है उसकी भी मात्रा सही अच्छी खासी होनी चाहिए। एक ह्यूमिड क्लाइमेट इसको मिलना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, तभी जो राइस कल्टीवेशन किया जा सकता है। इसलिए ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, जहाँ पर जो रेन फेड एरियाज़ हैं और इरीगेटेड एरियाज़ हैं ना वहाँ पर उनको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी ऑलरेडी काफ़ी जो लाइक शैलो वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पर तो ईजिली ये उगाई जा सकती हैं। अब इनके लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो 21 से 37 टेम्परेचर इनको चाहिए ही चाहिए अच्छी तरीके से उगने में, पकने में, ठीक है। और सॉइल लोमी और किले, अब सॉइल क्या होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है 13 चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर इनको जो है ना
मतलब मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ये पैडी क्रॉप है इसको हाथों से लगाया जाता है इस तरीके से खेतों में, ठीक है। जब खेतों में पानी भर जाता है इस तरीके से इसको नीचे एक पौधा लिया जाता है, फिर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और यही आगे चलकर बड़ा होता है, ठीक है। ये बात आपको समझे। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन पैडी का जो 2021-2022, देखिए आपकी बुक में जो है ना डेटा जो है ना थोड़ा सा ओल्ड दिया हुआ है, मैंने रिसेंट का उठा लिया। तो यहाँ पर 2021-2022 में जो पैडी क्रॉप प्रोडक्शन था वो तकरीबन 127.93 मिलियन टन रहा, ठीक है, इस साल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर पैडी को उगाया जाए, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये बिहार वाला रीजन, वेस्ट बंगाल, आसाम, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऐसे रीजन है जहाँ पर ये पैडी क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। चलिए वीट की बात करें, वीट एक स्टेपल डाइट है कहाँ की, नॉर्दर्न इंडिया की। ये मेन सीरियल क्रॉप है इंडिया में, ठीक है। तकरीबन 29.8 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है ना, वो कहीं ना कहीं यहीं पर, ये इतने बड़े लैंड पर ये जो वीट है उगाए जाते हैं। वीट मतलब गेहूं उगाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रॉप है वो ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। अब ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का मतलब समझा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। देखिए ये ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ठीक है, और ये टेम्परेट रीजन्स हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो ये वाला आ जाएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। अब ये सब ट्रॉपिकल रीजन ये वाले होते हैं, ये वाला सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। यहाँ पर आप ये सब ट्रॉपिकल रीजन देख रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती हैं, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं। और ट्रॉपिकल ये वाला जोन होता है जिसे हम ट्रॉपिकल वेट या फिर इक्वेटोरियल वेट भी बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आपको बात। चलें आगे। चलो तो कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे हम। तो ये जो क्रॉप है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लगाई जाती है, ठीक है। मगर ये क्रॉप यहीं तक सीमित नहीं होती, अगर इसको पानी मिले, अच्छी खासी चीज़ें मिले, ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर मिले और पानी मिले 25 से 75 सेंटीमीटर, तो इसको जो टेम्परेट जोन्स है ना वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, इवन जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है उसके बियॉन्ड भी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इसके जो फेवरेट एरियाज़ हैं, जैसे कि कूल और मॉइस्ट वेदर इसको चाहिए, मगर इसको पकने के लिए ड्राई और वार्म वेदर चाहिए होता है, ठीक है। जब इसका पकने का समय आता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ये शायद क्रॉप रहती है, तो 6 महीने के बाद जब ये पकती है तो जो पकने का समय होता है ना, तो इस समय इसको ड्राई और वार्म वेदर चाहिए होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब बात करें रीजन्स जैसे कि वार्म एंड डैम्प क्लाइमेट जो होते हैं ना वहाँ पर इसको नहीं उगाया जाता, ठीक है। जैसे कि जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इसको काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। डैम्प क्लाइमेट और वार्म क्लाइमेट में इसको नहीं उगाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो ड्राई रहेंगे, बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी वहाँ पर। मगर धूप इसको कब चाहिए, लास्ट में चाहिए, ठीक है। जो टेम्परेट वाले रीजन है, लाइक टेम्परेट वाले, वो ये ऊपर के रीजन होते हैं, यहाँ पर भी उगाया जा सकता है इन्हें, ठीक है। इधर के एरियाज़ में भी उगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारी इक्वेटोरियल वेट वाला रीजन हो गया, ठीक है। और ये हमारे टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन हो गए, ठीक है। समझ में आपके बात। चलिए कोई भी आपको क्वेरी होती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक डिस्कशन ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन्स हैं जहाँ पर ये क्रॉप उगाई जाती है वो यहाँ पर आप रीजन्स देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे रीजन्स, जैसे कि पंजाब हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में भी कुछ रीजन है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कुछ रीजन आ रहा है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी और कुछ महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। चलें आगे। चलो अब आती है हमारी कैश क्रॉप्स, जो मतलब प्रॉफिटेबल होती हैं, जो मतलब इनका जो वजन, अगर ये कहीं पर उगाई जा रही है ना तो इनकी ये वहीं पर उगाई जाती हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पास में होती हैं। क्योंकि ये अगर मान कर चलिए आज अपने गन्ने को काट दिया तो उसकी जो मिठास है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो इसको जल्द से जल्द जो है ना मील में पहुँचाया जाता है, तो इसीलिए कैश क्रॉप कहलाती हैं। ये अपना जो वेट है ना वो लूज़ कर देती हैं, तो इसलिए इनको कैश क्रॉप बोलते हैं,
ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में इनको कल्टीवेट करा जाता है, उगाया जाता है। सब ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट इनको चाहिए होता है, क्योंकि देखिए शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको अच्छा खासा पानी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और सदर्न इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे एरियाओं में ये कल्टीवेट करी जाती है, इसको उगाया जाता है काफ़ी एक्सटेंसिव स्केल पर। और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है, सबसे आगे है। और इंडिया जो है ना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद, ठीक है। ब्राज़ील के बाद ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पर है अभी आज भी। तो शुगर केन से हमें चीनी भी मिलती है, गुड़ भी मिलता है, और ऐसे इसकी जो कटाई है होती है नीचे जड़ में से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इसका कल्टीवेट करा जाता है। गुजरात का ये काठियावाड़ी वाला रीजन, ठीक है। और ये रीज़न है कुछ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर ये असम वाला रीज़न है। तो यहाँ पर ये जो शुगर केन है उगाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉटन की। कॉटन भी एक कैश क्रॉप है। अगर कॉटन में पानी भर जाए तो देखिए उसका कुछ काम नहीं रहेगा, इसलिए कॉटन को जल्दी से जल्दी हमें सप्लाई करना पड़ता है मीलों तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। खरीफ क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप कौन सी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ये एक सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाने वाली एक क्रॉप है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों वैरायटी इंडिया में उगाई जाती हैं। जो शॉर्ट स्टेपल वैरायटी है, जो इंडिया की खुद की वैरायटी, और लॉन्ग स्टेपल वैरायटी है, दोनों ही उगाई जाती हैं, जिसका नाम है नरमा, अमेरिकन वैरायटी जो है, ठीक है। अब ये जो है ब्लैक सॉइल पर ज़्यादा उगाई जाए, जो गुजरात वाले रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और डीकन प्लेट्यू में पाई जाती है, और मालवा प्लेट्यू, ठीक है। सतलज गंगा वाला रीजन, ठीक है। ये रेड और लेटराइट सॉइल पे भी उगाई जाती है। यहाँ पर रीजन्स हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये कुछ फेवरेबल रीजन्स हैं जहाँ पर इसको एक्सटेंसिवली उगाया जाता है, ठीक है। ये क्रॉप हो गई किसकी, कॉटन की, ठीक है। चले आगे। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर उगाई जाती है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर ये राजस्थान का कुछ है, और पंजाब का, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रीजन है तमिलनाडु का, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कर्नाटका, और यहाँ पर ये महाराष्ट्र, ठीक है। चलें आगे, चलो अब आगे चलते हैं। ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप। ये प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, मैंने लास्ट जो क्लास थी उसमें बता दिया था आपको प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है। तो ये टी क्रॉप है। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है जो कि एक पीने के काम में आती है, लाइक एक तरह का तरल पदार्थ जिसको हम पानी में मिलाकर चाय बनाते हैं, फिर उसको पी जाते हैं। इसमें जो ना कैफीन और टैनिन पाए जाते हैं, ये एक सब्सटेंसेस हैं, लाइक जैसे कि निकोटीन वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, कॉफ़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर टी में कैफीन और टैनिन कहीं ना कहीं ये सब्सटेंस यहाँ पर पाए जाते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। यूज़फुल होते हैं बॉडी के लिए भी, और कहीं ना कहीं इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। वो आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब ये जो है ना हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, टेरेस फार्मिंग करी जाती है यहाँ पर, ठीक है। और इसको सॉइल जो है वो ह्यूमिड चाहिए, यानी न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई, और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये उगाई जाती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट, इंडिया जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट है बिग ब्लैक टी को प्रोड्यूस करने वाला, और यहाँ पर कंज्यूमर भी बहुत है, ठीक है। अब 16 स्टेट्स में इसको उगाया जाता है, इंक्लूडिंग असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 95% जो टी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये ऐसे टी जो है इसको प्रोड्यूस करा जाता है पहाड़ों पर, ठीक है। चलें आगे, हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में। कॉफ़ी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी होती है, जैसे कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे जो एरियाज़ है ना, यहाँ पर कॉफ़ी को अच्छे तरीके से उगाया जाता है, ठीक है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और यहाँ पर जो सॉइल होनी चाहिए वो रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए। लोमी तो आपको पता ही है कि एक न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होती है ये, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सॉइल के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। तो इसको काफ़ी मतलब जो हाईलैंड्स होते हैं और वेस्टर्न घाट है ना, वैसे उन वाले हाईलैंड्स पर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा अराबिका और रबस्टा जो कॉफ़ी है ना वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी सारी, ठीक है। 2 वैरायटीज़ हैं, अराबिका और रबस्टा, ठीक है। आप एक बार इनके बारे में पढ़िएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, मगर CBSE में इनके बारे में बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो इंडिया तकरीबन 12% एक्सपोर्ट करता है। आपकी बुक में 10% लिखा है, तो ये रिसेंट डेटा है। 12% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड की फूड मार्केट में, फ्रूट की मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनको उगाया जाता है, जैसे कि मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा और सपोटा, जैकफ्रूट, लीची और ग्रेप्स। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं,
ठीक है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। और जो टेम्परेट, जो हाई वाले एरियाज़ में मिलते हैं, जो पहाड़ों में मिलते हैं, वो है एप्पल, पियर, पीच, पाम, एप्रिकॉट, आमंड, वेलेंट। ठीक है, तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो टेम्परेट वाले एरियाज़ में हमको देखने के लिए मिलते हैं। जो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर हमें ये टेम्परेट एरियाज़ में देखने के लिए मिलते हैं फ्रूट। ठीक है, तो ये कुछ फ्रूट हैं, इनमें से आप अपने घर भी ले जा सकते हैं, झोली भर लीजिए जो नहीं भरनी है। ठीक है, और कुछ भी खा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो अरिड जोन में आते हैं, जैसे कि पॉमीग्रेनेट अनार की बात करें, फिग यानी फिग को क्या बोलते हैं हिंदी में, फिग्स, गूलर। ठीक है, और आंवला और बेर, ये सारे जो ना अरिड जोन में उगाए जाते हैं फ्रूट्स। ठीक है, बेर जो आपके दाल सेब वगैरह जो आते हैं ना बेचने, लाल लाल कलर के बेर होते हैं, तो ये अरिड जोन में ही उगते हैं, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, मगर वहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स भी देखिए, जो इंडिया है ना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड का और वेजिटेबल्स का चाइना के बाद। ठीक है, तकरीबन 13% जो है ना वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है प्रोडक्शन की जो वर्ल्ड में कलीफ्लावर की, और सेकंड है अनियन, और थर्ड है कैबेज। ठीक है, ये पोजीशन है इंडिया की जो उगाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तकरीबन 50 वैरायटीज़ की जो क्रॉप्स हैं इंडिया में उगाई जाती हैं, इंक्लूडिंग पोटैटो, पीस, टमाटो, ब्रिंजल। ठीक है, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर कल्टीवेट करी जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्लोरिकल्चर की बात करें तो यहाँ पर फ्लावर के बारे में बात हो रही है। फ्लोरी से मतलब ही हमें समझ जाना चाहिए कि फ्लावर की बात हो रही है। तो यहाँ पर रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, और ये इसका नाम तो मुझे देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, क्रिस्थन, आप मुझे बताइए इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, मुझ पर नहीं आ रही है। ठीक है, ये है टुबरोज और एस्टर। ऐसे काफ़ी प्रकार के जो फूल हैं वो हमारे जो कंट्री है उसमें उगाए जाते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली में आपने मुगल गार्डन का नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ के आपको फूल देखने के लिए मिल जाएंगे। द वैली ऑफ फ्लावर, जम्मू एंड कश्मीर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, आप मुझे बताइए वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, मैं कंफ्यूज हूँ, शायद वो जम्मू कश्मीर में है या फिर उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, सॉरी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, असम एंड मणिपुर, ऐसे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर की मार्केट है और फ्लावर काफ़ी एक्सटेंसिव स्केल पर उगाए जाते हैं, उनको कल्टीवेट करा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने देख ही लिया। तो ये पूरी की पूरी क्लास थी आपकी क्रॉपिंग पैटर्न और जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में वो जो उगाई जाती हैं कि कौन कौन सा क्लाइमेट उनके लिए सूटेबल है, क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने अब पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है ना तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर भी। ठीक है, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मैं एक डिस्कशन ग्रुप क्रिएट कर दूंगा सो दैट कि यू पीपल कैन ईजिली कनेक्ट विद ईच अदर एंड यू पीपल कैन मैसेज योर क्वेरीज। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मगर आपका कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन रियली नेसेसरी फॉर अस। चैनल को चलने के लिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर जाइए यार। ठीक है, आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई क्लास में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा आपसे। जय हिंद।